नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था प्रेजेंट जो टेंस थे उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज अपन पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस। तो इसकी सबसे पहले पहचान करते हैं कि इस टेंस की पहचान कैसे होती है। तो टेंस जो होता है उसके अंदर जो सेंटेंस आएगा उसके अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ये शब्द आपको वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में मिलेंगे। इसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं अपन, हेल्पिंग वर्ब जिसको अपन सहायक क्रिया बोलते हैं। और दूसरी आएगी आपके मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। ये दोनों आपको पढ़नी है। अब हेल्पिंग वर्ब तो क्या आती है, जैसे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये तीन टाइप के जो सेंटेंस होंगे उसके अंदर भी जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में अपन डज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में अपन डू का प्रयोग करेंगे। और इन्हीं के साथ में अपन क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे अपन ने अभी मेन वर्ब बोला था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और दूसरी चीज यहां पर मेन वर्ब, अब जैसे मेन वर्ब की बात करूं मैं, सिंपल सेंटेंस, अपन ने तीन सेंटेंस के बारे में तो पढ़ा है। सिंपल सेंटेंस में क्या लगाएंगे, सिंपल सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में अपन यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इनके साथ में सिर्फ मेन वर्ब आएगी सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में अपन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करेंगे, और उन्हीं के साथ में अपन मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद अपन सेंटेंस की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सिंपल सेंटेंस की बात करूं, फर्स्ट टाइप आपका सिंपल सेंटेंस। सिंपल को अपन असर्टिव भी बोलते हैं, एफर्मेटिव भी बोलते हैं, पॉजिटिव भी बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। तो ये जो आपके फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है उसके बारे में जानकारी देता हूं आपको। जैसे मैं बाजार जाता हूं। अब देखो सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, टेंस की पहचान करनी है। इसके पीछे ता हूं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है और इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा या नहीं का प्रयोग नहीं हो रहा, इसलिए ये क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। तो इसका इंग्लिश क्या बनेगी, सबसे पहले सब्जेक्ट, और आपको पता कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक ही फॉर्मूला 12 टेंस के अंदर काम आएगा। और वर्ब में आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद में जैसे कोई अदर वर्ड्स है, अदर वर्ड्स इनके अलावा, वो यहाँ सबसे लास्ट में लिखे जाएंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि मैं बाजार जाता हूं, इसमें सब्जेक्ट क्या, काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, तो मैं को क्या बोलते हैं, आई। उसके बाद में आपको क्या यूज करनी है, हेल्पिंग वर्ब। सिंपल सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपको क्या यूज करना, सीधी सीधी मेन वर्ब आ जाएंगे। मेन वर्ब यहाँ पर क्या, जाना, जाना क्या बोलते हैं, गो। और गो के साथ में ये देखो, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, आई प्लूरल सब्जेक्ट है, तो गो की, ये देखो ये प्लूरल सब्जेक्ट था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, आई गो टू मार्केट। मार्केट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। जैसे लिखूं मैं, वह खाना पकाती है, ये लिखा। तो सबसे पहले इसमें क्या टेंस चेक करना, ती है आ रहा पीछे, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसी का इंग्लिश बनाएंगे। देखो वह फीमेल है, फीमेल के लिए अपन बात की थी, सी यूज होता है। सी के साथ ये सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस यूज करते हैं। तो क्या आ जाएगा, पकाने को क्या बोलते हैं, कुक बोलते हैं। क्या हो जाएगा, कुक्स फूड। भोजन को बोलते हैं खाना बोलो या भोजन बोलो, दोनों एक ही बात है, कुछ फूड।
तीसरा हो जाएगा जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका वी के साथ में सिंपल सेंटेंस है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या आ जाएगा वी। खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, ये हो गया आपका। जैसे कि बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? बच्चे को क्या बोलते हैं? एक बच्चा होता है तो चाइल्ड बोलते हैं, बच्चे खूब सारे हैं तो चिल्ड्रन हो जाएगा। देखो चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रंस नहीं लिखना आपने, CHILDREN, चिल्ड्रन। पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड। प्लूरल है इसलिए वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। दूसरा इसी में आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव को अपन बोलते हैं नकारात्मक, नेगेटिव सेंटेंसेज। जैसे कि मैं इसी का बनाता हूं, मैं बाजार नहीं जाता हूं, मैं बाजार नहीं जाता हूं, तो क्या हो जाएगा? इसी के अंदर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आएगा आई। अब आपको मैंने बताया था नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ये आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा डज, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू यूज करना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर आई क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अपन क्या यूज करते हैं? डू यूज करते हैं। और नहीं आ रहा है तो आपको जस्ट उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगाना है। अब जाने को क्या बोलते हैं भाई? आई डू नॉट गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, ध्यान रखना, गो टू मार्केट। ये आपका सेंटेंस हो गया। अगला जैसे सेंटेंस बोलूं मैं, वह खेत नहीं जोतती है, वह खेत नहीं जोतती है, तो सबसे पहले तो ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ, प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले वह, ये फीमेल है, फीमेल के लिए क्या आएगा? सी। देखो जोतने को क्या बोलते हैं? प्लो बोलते हैं। सबसे पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या आएगी? सी के साथ क्या लगेगा? देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए क्या आएगा? डज आएगा, सी डज। और उसके बाद में नहीं आ रहा है तो नॉट लगेगा। जोतने को बोलते हैं प्लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है प्लो, PLOUGH, प्लो। खेत को फार्म बोलो या फील्ड बोलो, एक ही बात है। तो ये इस प्रकार से आपके नेगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरा टाइप का सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इसमें दो टाइप के मैंने बताया था आपको, एक तो आपके हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा WH वर्ड से। दो टाइप से शुरू होने वाले हैं। हेल्पिंग वर्ब में मतलब क्या से शुरू होगा, और यहां पर कब, ये, क्यों, क्या आएंगे? सेंटेंस के बीच में लिखे होंगे, ये वाले सेंटेंस के बीच में लिखेंगे, तब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं सेंटेंस लेता हूं, क्या तुम खेलते हो? क्या तुम खेलते हो? सबसे पहले तो ये सेंटेंस किस टाइप का हुआ? इंट्रोगेटिव। टेंस कौन सा है? ते हो आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब देखो ध्यान से देखना, क्या जब आया है तो आपको जब भी क्या लगा होगा, पहले इसका वाट नहीं लगाना है, आपको क्या लगाना है? क्या आती है पहले आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे? यहां देखना सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट? प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या आ रहा है? डू लगाना है, तो सबसे पहले डू से स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना। जब भी सेंटेंस के अंदर क्या पहले आएगा, इसका मतलब आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना। तो डू के बाद में जस्ट बाद सब्जेक्ट आएगा, डू यू, और इसी के जस्ट बाद मैन वर्ब लगानी। खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया डू यू प्ले। जैसे मान लीजिए क्या हम शाम को क्रिकेट खेलते हैं, क्या होगा?
क्या आ रहा सबसे पहले तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। देखो हम आ रहा है, हम क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अपन क्या यूज करते हैं, डू यूज करते हैं। तो डू से स्टार्ट करना है। डू वी, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, क्रिकेट। शाम में बोला तो इन इवनिंग। ये हो गया क्वेश्चन मार्क। और सेंटेंस लेते हैं अपन। क्या राम अंग्रेजी पढ़ाते हैं, या यहां लिखते हैं क्या अध्यापक जी अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, देखो अध्यापक जी एक ही है, तो सबसे पहले क्या लगेगा भाई, डज टीचर। डज टीचर, पढ़ाने को क्या बोलते हैं, पढ़ाने को बोलते हैं टीच। टीच क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश। टीच इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। और सेंटेंस लेते हैं। अब अपन करते हैं, ये देखो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले अपन ने करी, यानी क्या से स्टार्ट होने, WH वर्ड वाले। वे दौड़ने कब जाते हैं, वे दौड़ने कब जाते हैं। देखो बीच में आ रहा कब, जब WH वर्ड आपके सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो अपन को सेंटेंस को WH वर्ड से ही स्टार्ट करना है। कब को क्या बोलते हैं, कब को बोलते हैं व्हेन। व्हेन के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से आएगी, कर्ता के हिसाब से। कर्ता क्या है, वे। वे को अपन बोलते हैं दे। तो वे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अपन डू का यूज करते हैं। व्हेन डू दे, उसके बाद में व्हेन डू दे, उसके बाद में क्या आएगा, आपकी मेन वर्ब आ जाएगी। मेन वर्ब क्या है, दौड़ने जाना। देखो जाना अलग भी हो सकता है, लेकिन ये दौड़ने जाना आपके साथ में सही रहेगा। व्हेन डू दे रन, रन को मतलब होता है दौड़ना। ये हो गया आपके सेंटेंस। सेंटेंस हम हंसने या दूसरा सेंटेंस ले लीजिए आप, बच्चे कक्षा में शोर क्यों मचाते हैं। बच्चे कक्षा में शोर क्यों मचाते हैं। देखो क्यों आ रहा है वर्ड आपके बीच में, तो क्यों के लिए अपन क्या यूज करते हैं, वाई। अब बच्चे, एक बच्चा तो है नहीं, खूब सारे बच्चे हैं, तो प्लूरल हो जाएगा। प्लूरल के लिए अपन क्या यूज करते हैं, डू यूज करते हैं। वाई डू चाइल्ड या चिल्ड्रन। चाइल्ड का मतलब तो हो गया एक बच्चा, और प्लूरल के लिए क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस नहीं लगाना। वाई डू चिल्ड्रंस, मचाने को बोलते हैं मेक। मेक का मतलब ऐसे बनाना भी होता है, मेक अ नॉइस इन द क्लास। इन द क्लास, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गए आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी को अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे।